हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज का लेक्चर सोशल कंट्रोल पे है। सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण आधुनिक समाज की अवधारणा ही नहीं है, बल्कि ये अवधारणा जो सामाजिक नियंत्रण है वो समाज में तब से पाया जाता है जब से समाज अस्तित्व में आया है। जब से समाज अस्तित्व में आया है तब से सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो देखी गई है। ये प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण होता है, वो चाहे वो समाज किसी भी रूप में हो। तो ये किसी भी रूप में जो नियंत्रण है वो भी किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन ये प्रत्येक समाज में पाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणा है वो एक ऐसी नियोजित और अनियोजित, मतलब एक प्लान की हुई जिसमें रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। जैसे जो हमारा संविधान है, संविधान में कानून जो उसमें लिखे गए हैं, आर्टिकल लिखे गए हैं, उसमें नियोजित उसमें बताया गया है कि कौन से काम करने से क्या जो प्रावधान दिए हैं, क्या सज़ा है, तो वो नियोजित हैं। अनियोजित जो समाज में है, समाज उसको उन कार्यों को करने की मनाही करता है, तो व्यक्ति वैसा व्यवहार करने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध होता है। तो जो अनियोजित साधनों और प्रक्रियाओं का संकेत देती है, ये जो अवधारणा है सामाजिक नियंत्रण की, ये उन साधन और प्रक्रियाओं का संकेत देती है जो व्यक्तियों को समूह के जो स्वीकृत जीवन मूल्य के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। कि समाज में जो मानदंड तय हैं, जो वैल्यू तय है, व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करे, ऐसा समाज जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। व्यक्ति समाज के अनुरूप ही व्यवहार करता है, उस समाज के अनुरूप, जैसे उस समाज की जो वैल्यू है, जो मानदंड है, वैसा व्यवहार करता है, जिससे कि समाज में विपथगामी प्रवृत्तियां एवं व्यवहार को रोका जा सके। समाज में जो ऐसा व्यवहार है, जो व्यक्ति विचलित हो जाते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू को, मूल्यों को नहीं मानते, उनसे हट के कुछ करते हैं, उनसे कुछ गलत कार्य पे चल पड़ते हैं, जो विचलित हो जाते हैं, ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए सामाजिक नियंत्रण है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे व्यक्ति चोरी करता है, तो जो चोरी करना है ये एक विपथगामी प्रवृत्ति है, एक विचलित व्यवहार है जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो जो चोरी है तो वो व्यक्ति किसी के सामने तो नहीं करता, जब भी ऐसा काम करेगा तो चोरी से ही करेगा। ऐसे काम को रोकने के लिए ही समाज के कुछ मानदंड, कुछ मूल्य होते हैं जो कि समाज में व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए रोकते हैं। ई ए रोस ने ई ए रोस ने समाज के बारे में, जो सामाजिक नियंत्रण है उसके बारे में व्यवस्थित रूप से अपनी पुस्तक लिखी है, सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल में उन्होंने व्यवस्थित रूप में इसके बारे में लिखा है, सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही सामाजिक नियंत्रण के बारे में लिखा है, इससे पहले भी जो समाजशास्त्री हैं, जो थिंकर्स हुए हैं, उन विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी सामाजिक नियंत्रण की बात कही है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने भी कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण की भी बात की है उसमें। लेकिन इन्होंने ई ए रोस ने एक व्यवस्थित रूप से सामाजिक नियंत्रण के बारे में लिखा है। सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य, जो सामाजिक नियंत्रण है वो ऐसी विधियों से है, ऐसे साधनों से है जिसके द्वारा किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के विचार, भावना, आकांक्षा, व्यवहार को नियमित करता है। कि सामाजिक जो नियंत्रण है उसका, उससे तात्पर्य ऐसा है कि जो ऐसी समाज में विधियां, साधन होते हैं जिसके द्वारा जो समाज की व्यवस्था होती है वो बनी रहती है। व्यक्ति के ऐसे विचार होते हैं, विश्वास होते हैं जो उस समाज में व्याप्त होते हैं, उनकी आकांक्षाएं होती हैं, उसी के अनुरूप वो व्यवहार करते हैं। उसको जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण लें तो मंदिर में जैसे जाते हैं तो व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है, अपनी परिवार से होता है, फिर उसके इन्वायरमेंट से होता है, जिस समाज में वो रह रहा है वहाँ पे वो जैसा वो देखता है वैसा ही करता है। चाहे जब कोई उदाहरण लें, मंदिर जाता है व्यक्ति, तो
उसने समाज में देखा है कि उसने ये पाया कि मंदिर में जब जाते हैं, मंदिर के अंदर जब जाते हैं प्रणाम करने, तो जूते बाहर उतारने हैं। तो मंदिर में जाते समय चाहे वो उसको मंदिर में जिस भगवान की वो मूर्ति की पूजा करने जा रहा है, चाहे वो उसको मानता है या फिर ऐसे ही देखने गया, फिर भी उसने देखा मंदिर के बाहर जूते लोगों ने खोले हैं, वो भी वहीं पे जूते खोल के अंदर जाएगा। ये ऐसा व्यवहार है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियमित कर रहा है। व्यक्ति उस समाज से ही देखकर सीख रहा है कि चाहे उसमें उस व्यक्ति की आस्था है या ना हो, लेकिन उस व्यवहार को वो कर रहा है समाज के दबाव के कारण। तो ये व्यवहार को, जो सामाजिक नियंत्रण होता है, वो समाज के व्यवहार को नियमित करता है, रेगुलेट करता है। उसके साथ उसके विचार भावनाएं जुड़ी होती हैं और वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। जैसे एक ऐसा वाकया भी हुआ था कुछ टाइम पहले कि जो गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ पे एक व्यक्ति चला गया था। अ, उसने फिर उसको पकड़ लिया गया था, वो अंदर चला गया था उसके वहाँ पर, बिना, हाँ, नंगे सिर चला गया था। तो जब वो नंगे सिर चला गया था तो फिर उन्होंने पकड़ के उसको फिर मतलब सज़ा भी दी। तो ये जो सज़ाएं जो होती हैं वो उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए रोकती हैं, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। सामाजिक नियंत्रण व्यवहार के सामाजिक प्रतिमानों का संकेत देता है। जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो व्यक्ति को ऐसे समाज में जो व्यक्त जो प्रतिमान होते हैं उनका संकेत देता है। प्रतिमान जैसे कि ये जो उनका मॉडल जो प्रतिमान होता है कि व्यक्ति को ऐसा व्यवहार नहीं करना है, तो वो उसका संकेत देता है कि वो उन मूल्यों जो समाज ने बनाए हैं, उस समाज में, जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है, मूल्य जो प्रथाएं हैं, रीतियां, संस्थाएं, उनके द्वारा जो समाज के द्वारा जो बनाए गए मूल्य और रीति रिवाज हैं, संस्थाएं हैं, उनको वो पूरा करे, उन प्रतिमानों को उसके अनुरूप वो व्यवहार करे। और व्यक्ति से ये उपेक्षा भी की जाती है, जो प्रतिमान बनाए हैं वैसा ही वो व्यवहार करे। जैसे लड़की की जब शादी होती है तो वो ससुराल में जाती है, ससुराल में जाती है, नया घर, नई परंपराएं, नए रीति रिवाज, वहाँ उनकी जो प्रथाएं हैं, चाहे वो उसको वो पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसको वैसा व्यवहार करने के लिए उससे अपेक्षा की जाती है, उससे उम्मीद लगाई जाती है कि वो वैसा व्यवहार करे जो उस समाज में उस फैमिली को एक्सेप्ट है, जो उस फैमिली को स्वीकार्य है। अगर उस फैमिली को स्वीकार है, वो जैसे कोई पंजाबी महिला गुजरात में चली जाएगी तो उसका जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो वो जब वहाँ पर जाएगी तो उससे उम्मीद लगाई जाती है वो भी उनके जो प्रथाएं रीति रिवाज हैं उनको अपनाए, उन वैसा ही व्यवहार करे और उस व्यवहार के अनुरूप जो प्रतिमान है उनके, उन प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार करे। इससे ये क्या दर्शाता है कि ये सामाजिक नियंत्रण के प्रतिमान हैं, जो कि ये बताता है कि व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है, कैसे उसको समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखना है। सामाजिक नियंत्रण उन साधनों एवं विधियों की ओर संकेत करता है जिनके द्वारा व्यक्ति जिनके द्वारा व्यक्तियों की जो व्यवहार है, प्रतिमान है, उसको सुरक्षित रखता है। जो व्यक्ति की प्रथाएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, व्यक्ति उनको क्या करता है, संरक्षित करके रखता है। उनको एक आवश्यक रूप में बना देता है कि वो आवश्यक हैं। वो जैसे जब शादी होती है तो लड़का लड़की को उन प्रथाओं के बारे में अगर नहीं भी पता है तो भी वो उन प्रथाओं को निभाता है, क्योंकि उनकी फैमिली उनसे करवा रही है, उस सोसाइटी के जो लोग हैं वो उनसे करवा रहे हैं, वो करते हैं, चाहे वो उसको माने या ना माने। लेकिन ये क्या है, उसको आवश्यक रूप में बना दिया है। जो प्रतिमान है, व्यक्ति, सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा साधन विधि है, ऐसे साधन विधि के संकेत देता है। कुछ ऐसे प्रतिमान बने होते हैं उस समाज के द्वारा जिनको वो सुरक्षित रखता है और उसको आवश्यक कर देता है, और उसको आवश्यक जब कर देता है उसको व्यक्ति उसको मानने के लिए बाध्य होता है, चाहे व्यक्ति उसको पर्सनली ना माने, लेकिन उस काम को करने के लिए वो बाध्य होता है, उसको उस प्रथा को वो मानता है, निभाता है। E. A. रॉस की पुस्तक जो कि सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, उन्होंने सामाजिक नियंत्रण का, E. A. रॉस ने सामाजिक नियंत्रण का विश्लेषण किया है एक व्यवस्थित रूप से।
इससे पहले और भी जो समाजशास्त्री रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण की बात कही है। जैसे जो C.H. कुले हैं, C.H. कुले ने भी एक अपनी पुस्तक लिखी है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। उसमें उन्होंने आत्म दर्पण का सिद्धांत दिया है। आत्म दर्पण का सिद्धांत दिया है। आत्म दर्पण का सिद्धांत में वो कहते हैं कि जो समाज होता है वो हमारा आईना है, वो हमारा दर्पण है। वो हमें बताता है कि हम कैसे हैं। अपने बारे में अगर जानना है तो समाज एक दर्पण की तरह, हम समाज में देखते हैं अपने आप को, तो उसमें देख के हम अपने आप के बारे में पता लगा सकते हैं कि हम कैसे हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति कोई विचलित व्यवहार करता है, वो कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कि समाज को स्वीकार्य नहीं है, चोरी चकारी करता है, दारूबाजी करता है, तो ऐसा जो व्यवहार है वो समाज को स्वीकार्य नहीं है, गाली गलौज भी करता है, तो वो उसको समाज जो है वो सही दृष्टि से नहीं देखता। तो जब वो व्यक्ति समाज की तरफ देखता है, लोग उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो समाज क्या है उसके लिए? आईना है, जो कि वो समाज रूपी आईने में देखता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग कि मैं कैसा हूँ। जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं वही वो आइडेंटिटी व्यक्ति की होती है कि समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है। तो ये जो जब आत्म दर्पण का उन्होंने सिद्धांत दिया तो कहीं न कहीं व्यक्ति अपने आप को समाज में देखकर, उस समाज में देखकर कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा अपने आप को कंट्रोल करता है। कुछ ऐसे कार्य करने के लिए वो रुक जाता है। ये जो समाज जो है वो व्यक्ति के ऐसे विपथगामी कार्यों पे रोक लगाता है, जिससे कि समाज की व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। ऐसे जो व्यक्ति जो चोरी करता है उसके लिए अगर वो पकड़ा जाता है तो कानूनी जो परिबंध हैं वो तो हैं, वो नियोजित हैं। नियोजित मतलब वो बनाए गए कानून हैं जो कि आधुनिक समाज के कानून हैं। प्राचीन समय में तो ऐसे कानून होते थे कि वो जैसे हाथ हाथ के बदले हाथ काट दिया। तो ये प्राचीन समय की जो प्रथाएं हैं, सामाजिक नियंत्रण उसमें भी दिखता था, लेकिन उसमें एक राजा जो है वो उस न्याय का फैसला करता जो कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, तो व्यक्ति को ऐसे सजा के प्रावधान होते थे। तो आधुनिक समय में कानून है जो कि व्यक्ति को सजा दिलाते हैं। तो समाज भी एक ऐसा समाज जो ऐसा रोल प्ले करता है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए रोकता है। व्यक्ति को जब गिल्ट फील होता है, जहाँ शेम फील होती है, जहाँ एक व्यक्ति ने किया तो दूसरा जब देखता है वो भी अगर ऐसा करने का सोचे तो वो उसको देख के रुक जाएगा, ऐसा कार्य नहीं करेगा कि इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो है वो खराब हो जाएगी, उसकी इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये सामाजिक नियंत्रण जो है वो समाज के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए प्रतिमान होते हैं, जिसको कि व्यक्ति सुरक्षित रखता है और जो व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि समाज में जो प्रतिमान वैल्यू सेट की गई हैं वो वैसा ही व्यवहार करे। रॉस के अनुसार व्यक्ति में कुछ ऐसी स्थायी उद्वेग होते हैं, ऐसे स्थायी उद्वेग होते हैं जो कि उसको अपने साथियों के साथ सहयोग करने तथा उनके कल्याण के बारे में सोचने समझने के लिए विवश करते हैं। व्यक्ति में ऐसी जो भावनाएं होती हैं, ऐसे उद्वेग होते हैं कि व्यक्ति उन कार्यों को करने के लिए अपनी जैसे जो इमेज है, जैसे फूले ने कहा था कि समाज रूपी आईने में व्यक्ति अपने आप को दिखता है। अगर वो मन से साफ है, मन से अच्छा है, तो वो वैसे भी अच्छे कार्य करेगा समाज से प्रेरित होके। उसने भी किसी ना किसी को देखा होगा कि अच्छा कार्य करने वाले को लोग अच्छा ही समझते हैं। तो ऐसे वो अपने आप को वैसा ही कार्य करेगा और वो जो उसके साथी हैं उसके साथ वो सहयोग की भावना रखता है, उसके साथ वो कल्याण की भावना रखता है, उसको उसके बारे में सोचता है। जैसे कोई गरीब है, अगर व्यक्ति के घर में आ गया तो वो कहता है कि मुझे खाना दो। तो ऐसा है कि समाज में है कि अगर कोई गरीब खाना मांगने आए तो उसको खाना खिला देना चाहिए। ऐसा भी है कि जो ना खिला सके वो तो अलग से बात है कि वो उसको विपथगामी में रखेंगे कि उसकी जो प्रवृत्ति है वो सही नहीं है। तो वो जब गरीब को खाना खिलाएगा तो वो ये सोचेगा कि समाज में ये है कि जब कोई आता है, जैसे अतिथि आता है, उसका सत्कार करना चाहिए। जैसे कि अतिथि
हमें जो हमारा समाज है वो अतिथि की पूजा के लिए माना जाए, अतिथि की पूजा करनी चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। तो व्यक्ति ये समाज से सीखता है। तो ऐसे वो सहयोग की भावना रखता है, उसके साथ सहयोग करता है, उसको भिखारी को वो जो आया खाना मांगने उसको खाना देता है खाने के लिए। तो ऐसी भावना उसको कहाँ से आई? समाज से आई है। तो समाज ने इस व्यक्ति को खाना देने का कार्य जो कि किसी और ने नहीं करवाया, व्यक्ति ने जो समाज से सीखा है, समाज का जो कंट्रोल है कि हमें जो घर में आता है मांगने के लिए, आप उसको खाना दो। तो वो जो खाना देने की जो प्रवृत्ति है कि जो अतिथि की सेवा करनी चाहिए, तो ये कहाँ से आया? सामाजिक कंट्रोल से, सामाजिक नियंत्रण से आया। तो फिर वो उस भावना से वो इस कार्य को करता है। सामाजिक ये अनियोजित है, वो चाहे तो नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर वो करता है तो वो समाज के दबाव में अपने मन से करेगा, लेकिन उसने समाज से ही सीखा है, समाज के जो प्रतिमान सेट हुए हैं उसी से उसने सीखा है। सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य सामाजिक प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा जो नियोजित रूप में किया गया हस्तक्षेप है। यह व्यक्ति सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, ये सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। जो समाज में नियंत्रण है सामाजिक प्रक्रिया में, तो वो कुछ व्यक्तियों द्वारा भी नियोजित रूप में जो नियंत्रण किया जाता है। जैसे पुलिस रोड पे चलते हैं, रोड पे जब चलते हैं ट्रैफिक सिग्नल का जो रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो व्यक्ति का चालान हो जाता है। हेलमेट नहीं पहनते हैं तो चालान हो जाता है। ये जो व्यवस्था है ये नियोजित व्यवस्था है। इसमें जब व्यक्ति का चालान क्यों किया जा रहा है? ताकि उसके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके। उसकी अगर एक बार गलती होती है तो वो दूसरी बार ना दोहराए। अगर उसने अगर किया है तो बाकी लोग उससे सबक लें, वो भी ऐसा कार्य ना करें। तो ये नियोजित हस्तक्षेप होता है कि व्यक्ति के व्यवहार को, गलत व्यवहार ना करे उसको रोकने के लिए। तो जो सामाजिक नियंत्रण है वो नियोजित और अनियोजित दोनों ही तरीके से समाज में पाया जाता है, जो कि व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करता है, उसको रोकता है कि वो गलत व्यवहार ना करे। तो ये है सामाजिक नियंत्रण। हमने सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ा कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। ये सामाजिक जो नियंत्रण है वो अभी से नहीं, प्राचीन समाज से चलता आ रहा है, जब से समाज अस्तित्व में आया है। ये आधुनिक समाज में नियोजित रूप में भी पाया जाता है, जबकि अनियोजित भी नियंत्रण भी समाज का होता है, वैल्यू प्रथाओं के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा। उसमें व्यक्ति से उम्मीद लगाई जाती है कि वो व्यक्ति समाज की जो वैल्यू प्रथाएं हैं उसके अनुरूप व्यवहार करे, अपेक्षा लगाई जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।